जय जिनेंद्र। अगर आप भी एडवेंचर प्रेमी होने के साथ साथ भगवान पार्शनाथ के भक्त हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आपको एक ऐसे अद्भुत तीर्थ पर लेके चलते हैं जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पर है। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में जो एक बार आ जाता है वो बार बार दर्शन की कामना करता है। क्या आप हमारे साथ शिखर जी की यात्रा करना चाहेंगे? जय जिनेंद्र, हम हैं फुसरो स्टेशन पर। अब यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम रवाना होंगे शिखर जी के लिए। शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए बाकी 4 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष गए हैं। यूं ही मस्ती मजाक करते हुए फाइनली हम शिखर जी पहुँच गए। ठीक सामने आप आहारशाला देख रहे हैं, वो हमारी प्यारी सृष्टि भूषण माता जी द्वारा बनाई गई है। हमारा सौभाग्य था कि शिखर जी पहुँचते ही हमें मुनिराज के दर्शन हो गए। हम अगले 5 दिनों के लिए निहारिका में रुकने वाले हैं और ये मनमोहक कलश मंदिर यहीं पर बना हुआ है। सभी ने डिसाइड किया कि 2 बजे हम पर्वत की वंदना स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंगली शाम को सोने से पहले मैंने सारी तैयारी कर ऑलरेडी रख दी थी। एक छोटा सा पूजा बैग जिसमें द्रव्य रखी थी और साथ ही मेरी नानी द्वारा बनाया गया लाड़ू, कुछ एसेंशियल आइटम्स जैसे कि छोटा सा टॉर्च, एक स्टिक। रात को मैं ठीक 1 बजे उठ गई और 2 बजे तक नहा धोकर तैयार भी हो गई। यात्रा प्रारंभ करने से पहले विमल सागर महाराज जी के दर्शन किए। एक और चीज़, हम यात्रा प्रारंभ करने से पहले कुछ नियम ले लेते हैं, जैसे हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, नो पैक्ड फूड एक्सेट्रा। जय जिनेंद्र सभी को, मैंने अपनी शिखर जी की यात्रा प्रारंभ कर दी है। आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है, दूर दूर तक उजाले का कुछ नामो निशानी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सब थके हारे लोग बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। हाय बोलो। हम काफ़ी देर से चल रहे थे तो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बैठ गए। बहुत ठंड थी। आप देख सकते हैं शिखर जी में कितनी भीड़ है। आप देख सकते हैं कितना घनघोर अंधेरा है। मैं चोपड़ा कुंड आ गई। देखिए यहाँ कितने श्रद्धालु आ चुके हैं। जब आप इतना चलकर चोपड़ा कुंड तक पहुँचते हो तो आपको केवल भगवान दिखते हैं। ये भीड़ वीड़ तो सब सेकेंडरी है। ये भगवान के दर्शन कर लीजिए। गाइस देखिए धीरे धीरे सनराइज हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। कोशिश करें कि ज़्यादा देर का रेस्ट ना ले, वरना पैर भर जाएंगे, फिर चलने में और तकलीफ होगी। गाइस मैंने चोपड़ा कुंड पर उकाली पी। देखिए अभी हमें वहाँ तक पहुँचना है। अधिकतर जैन पैदल ही यात्रा करते हैं। हेल्थ इश्यूज़ के कारण कुछ लोग डोली कर लेते हैं। गाइस डोली वालों से ज़रा बच के चलिए, धक्का मार देते हैं। यार देखो इतना सुंदर लग रहा है यार। ये हमारा मोक्ष द्वार बहुत सुंदर है। ऑनेस्टली मैं यहाँ की ब्यूटी को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गई थी कि सोचा कैप्चर कर लेते हैं। बिल्कुल हेवन जैसा लग रहा था, मानो बादलों के ऊपर चल रहे हो। चलते चलते पैर सुन्न हो चुके हैं। बताओ क्या हालत है तुम्हारी? तो है थोड़ी। ये देखिए गार्ड भाई, कैसे हो? बढ़िया। चाय लो, पानी। बढ़िया लग रहा है। दोस्तों जितना हो सके उतना कम सामान लाना, ऊपर सब कुछ बहुत हैवी लगता है। कई बार ऐसा लगेगा कि हम बहुत थक गए, अब नहीं हो रहा। बट यहाँ के सभी जैन लोग आपको रास्ते भर मोटिवेट करते चलेंगे। सभी बोलेंगे बस थोड़ा और अगर मेरी तरह आपको भी नेचर से प्यार है तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको समझ आएगा कि क्यों कहा जाता है शिखर जी अपने आप नहीं आते बल्कि भगवान का बुलावा आता है। देखिए यहाँ पर डस्टबिन बने हुए हैं जगह जगह, ताकि हम कचरा बाहर ना फेंकते हुए डस्टबिन का इस्तेमाल करें। हमारे पवित्र शिखर जी पर मुझे कई लोग शूज़ पहने दिखे। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें डांट दी। तो शूज़ पहनने के लिए मना किया था और कुछ बोला जा रहा है तो इन्हें हंसी ठिठोली आ रही है। भैया आप जैन लोगों के धर्म स्थान पर आते हैं तो थोड़ी सी एटलीस्ट श्रद्धा नहीं तो थोड़ा सम्मान तो कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको हंसी ठिठोली करनी आ रही है। ये सो कॉल्ड टूरिस्ट लोग जगह जगह गंदगी मचाते हुए जा रहे थे। गाइस प्लीज़ होल्ड देम अकाउंटेबल। कितने दुख की बात है कि हाँ आपको जैन लोगों से ज़्यादा टूरिस्ट लोग दिख जाएंगे।
मेरी सभी जैन बंधुओं से विनती है कि साल में एटलीस्ट एक बार सपरिवार आप जैन तीर्थों के दर्शन करने जाएं और इन असामाजिक तत्वों को हटाने के लिए कुछ ठोस सल्यूशन लेकर आएं। अब हम चंदा प्रभु टोक पर जा रहे हैं, लश ग्रीन रास्तों से होते हुए। ऐसे स्लोप्स आ जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। दे आर सो ईजी टू वॉक। मुझे रास्ते में एक दादी मिली जिन्हें देखकर मुझे अपनी नानी की याद आ गई। इतनी उम्र होने के बावजूद वो पैदल वंदना कर रही थी। ये है चंदा प्रभु। द व्यू वॉज breathtaking. गाइस हम रात को चढ़े थे और अभी ऑलमोस्ट 10 o'clock हो रहा है। काफ़ी एग्जॉस्टेड है बट स्टिल बहुत एंथुजियाज्म है अभी भी पार्शनाथ तक पहुंचने का। ये रास्ता कितना सुंदर है। क्या चीज? रास्ता ठीक सामने हम देख सकते हैं जल मंदिर। हम ऑलमोस्ट पार्शनाथ पीक तक पहुंचने वाले हैं। सामने देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी इतना और बचा हुआ है। चलिए चलते हैं। हम पार्शनाथ टोक पहुंच चुके हैं। आई एम जुबिलेंट। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि सारी थकान दूर हो चुकी है। ठीक सामने आप हेलीपैड देख सकते हैं। चलिए अब पार्शनाथ भगवान जी के दर्शन करने चलते हैं। नीरगंध अक्षतानु पुष्पचारो लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य से जजीजिए। पार्शनाथ देव सेव आपकी करू सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम श्री पार्शनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मैंने अपनी नानी द्वारा दिया गया लाडू भगवान जी को चढ़ा दिया। बोलिए पार्शनाथ भगवान की जय। मंदिर में एक निंदनीय घटना हुई। एक अजैन समाज की महिला ने मंदिर के पैसे चोरी कर। अत्यंत दुख की बात है कि हमारे मंदिरों में हमें ये सब देखना पड़ रहा है। जिस पवित्र भूमि पर हम आत्मचिंतन करने आते हैं वहीं कुछ टूरिस्ट लोग यहाँ पर कपल पिक्चर्स खिंचवाते हुए नजर आते हैं। और ये देखिए आप ड्रेसिंग सेंस देखिए। आप बाहर पहनो कोई दिक्कत नहीं है बट इतने पवित्र स्थल पे ये सब क्या है ये देखिए तीर्थ स्थल पर पहले तो शूज उतारते नहीं है, लड़ाइयाँ कर लेते हैं और उसके बाद भगवान की टोक के पास ही शूज उतार के रखे हैं। भगवान के मंदिर के ऊपर उतार के रखे। एक नंबर शर्म नहीं है भाई। आप आते हो ये देखो और कचरा फेंक रहे। हम कई जगह समेट के परेशान। हम सुबह के चढ़े हुए हैं, अभी 3 बज रहे हैं। हमने पार्शनाथ भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम वापसी में हैं। हमारा सबसे पूजनीय स्थल का लोगों ने क्या हाल बना के रखा है। ये देखिए भाई क्या है ये, हर जगह कचरा। शिखरजी से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। शिखरजी पर्वत का कण कण हमारे लिए हमारी आस्था का प्रतीक है। प्लीज़ यहाँ पर गंदगी ना मचाएं। जबकि यहाँ पे डस्टबिन बने। सच में मुझे लगता है लोगों में सिविक सेंस की बहुत कमी है। गाइस प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जैन बंधुओं के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें यहाँ की यथास्थिति के बारे में पता चले। प्लीज़ आप लोग एक कैरी बैग लेते हुए आएँ और थोड़ा बहुत कचरा उठाकर डस्टबिन में डालते हुए चलें। तीर्थ हमारा है तो स्वच्छता का दायित्व भी हमारा ही है। मैं और निक्की शॉर्टकट लेते हुए पर बहुत ही कंकड़ पत्थर कर रहे हैं। ओ भाई ये देखिए लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं और मेरी दोस्त हम ज़्यादा स्टंट मारने के चक्कर में शॉर्टकट ले लिए। 2-3 बार तो एग्जैक्टली हाँ 2-3 बार सक्सेसफुल होने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हम शॉर्टकट लेके जाएं, जिसके चक्कर में हमने एक ऐसा शॉर्टकट लिया जो एक्चुअली लॉन्ग कट निकला। और हमारी हालत टाइट हो चुकी है। हम गिरते गिरते बचे कई बार। पता नहीं क्यों ही हमने ऐसी नेतागिरी करी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। कुछ छू के एग्जैक्टली कोशिश करते। सही बोल रही है। दोस्तों प्लीज़ कुछ ऊटपटांग शॉर्टकट मत लेना। हमें उतरते उतरते शाम के 5-5:30 बज गए थे। डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज वी फेस्ड इट वॉज वर्थ इट। अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं और कोई 4 लोग भी इसे देखकर सुधर जाते हैं या जागरूक हो जाते हैं तो इसका पुण्य भी आपको ही मिलेगा।